गाइस, कहानी सुनो के पहले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज की हम इस पहले एपिसोड में बात करने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन परिचय के बारे में। तो आज हम बायोग्राफी जानेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे और ये नाम कहाँ से हमको सुनाई देता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने व्यापक रूप से अब तक के सबसे महान भौतिक विदों में से एक माना जाता है। आइंस्टीन ने ब्रह्मांड की हमारी समझ की पूरी तरह से बदल दी। आज उनके सिद्धांतों की वजह से हम समय यात्रा के बारे में सोचते हैं। उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण समय पर क्या असर डालता है, यदि हम लाइट की गति से चलें तो क्या होगा, और कई ऐसे सिद्धांत जिन्होंने भौतिक विज्ञान में भूचाल ला दिया। तो आज हम इसी वैज्ञानिक के बारे में जानने वाले हैं और इनका पूरा जो बायोग्राफी है उसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्म की। तो इनका जन्म 14 मार्च 1879 को उल्म वुट्टेनबर्ग जर्मन साम्राज्य में हुआ। और अगर हम साथ ही इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका देहांत हुआ 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन न्यू जर्सी यूएसए में। तो इनके पिता की बात करें हरमन आइंस्टीन नाम था और माता का नाम था इनका पॉलिन आइंस्टीन। और इनकी अगर शादी लाइफ की बात करें तो इनकी मिलेवा मेरिक और एल्सा दो पत्नियां थी। और आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि इनका दो पत्नियों का क्या जीवन में इनका सहयोग रहा या क्या इनकी जीवन थी। अगर इनके पुरस्कार की बात करें तो भौतिकी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1981 में। अगर इनके बच्चों की बात करें तो हंस अल्बर्ट आइंस्टीन और एडवर्ड आइंस्टीन और लिजरेल मैरिक, 3 बच्चे थे इनके। तो अगर हम अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवन शैली में सबसे पहले अगर उनके बचपन को देखें तो उनके पिता हरमन आइंस्टीन और माता पॉलिन आइंस्टीन थी। हरमन आइंस्टीन एक सेल्समैन और इंजीनियर थे जो बिजली के उपकरण सप्लाई करते थे। सन 1980 में हरमन आइंस्टीन और पॉलिन आइंस्टीन उल्मला से 160 किलोमीटर दूर म्यूनिक में रहने आए। तो इन्होंने अपना जो स्थान था उनको चेंज किया। वहाँ सेटल होकर हरमन आइंस्टीन और अल्बर्ट के अंकल जैकब आइंस्टीन ने एक नई कंपनी की स्थापना की जो डायरेक्ट करंट, जिसे आप लोग डीसी के लिए जानते हो। तो उन्होंने डीसी के लिए बिजली के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। अल्बर्ट के जन्म के करीबन 2 साल बाद अल्बर्ट की बहन का जन्म हुआ जिसका नाम उनके माता पिता के माझा रखा। तो अपनी छोटी बहन को पाकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अल्बर्ट सामान्य बच्चों से अलग थे क्योंकि उनका सर सामान्य बच्चों से काफ़ी बड़ा था और उन्हें बोलने में भी काफ़ी कठिनाई होती थी। अगर बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्म की तो इनको कहा जाता है कि इनका 5-6 साल तक ये कुछ बोल नहीं पाते थे। तो आगे आपको पता चलेगा। कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन लगभग 4 सालों तक कुछ भी नहीं बोलते थे। एक दिन उनके माता पिता दंग रह गए जब वो खाना खा रहे थे। तो पहली बार अल्बर्ट बोले कि सूप काफ़ी गर्म है। तो पहली बार अल्बर्ट के मुंह से कुछ सुनकर उनके माता पिता काफ़ी खुश हो गए। तो इनके लाइफ में ये अलग सा एक पड़ाव है कि 4 साल तक इनको बोलना नहीं आता था और अचानक से ये बोल पड़े। तो बचपन में अल्बर्ट आइंस्टीन को शांत रहना और अकेले घूमना पसंद था। वो अपनी उम्र के लड़कों के साथ नहीं खेलते थे। वो हमेशा प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में सोचते थे। तो उनके मन में एक जिज्ञासा हमेशा से रहती थी। जब अल्बर्ट 5 साल का हुआ तो उसके जन्म दिन पर उनके पिता हरमन आइंस्टीन ने उन्हें एक दिशा सूचक यंत्र लाके दिया। तो दिशा सूचक यंत्र आप लोग कंपस के नाम से इसे जानते हो। चुंबकीय कंपस देखकर अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में एक सवाल जन्मा, और आखिर क्यों इस कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहती है। यहीं से ही अल्बर्ट आइंस्टीन के अंदर एक जिज्ञासु इंसान जाग गया। जब अल्बर्ट आइंस्टीन 5 साल का हुआ तो उसे म्यूजिक के कैथोलिक प्राइमरी स्कूल में डाला गया।
वार्तालाप में होने वाली कठिनाइयों के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्कूल जाना कुछ समय बाद शुरू किया। उन्हें स्कूल जाना बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको स्कूल का एक कैद खाने की तरह लगता था। तो आप लोग अगर बचपन में स्कूल ना जाते हो और आपके बच्चे नहीं जाते हो, तो अल्बर्ट आइंस्टीन भी ऐसे मतलब बचपन से ही विद्वान नहीं थे, वो भी स्कूल से काफ़ी भागते थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने वहाँ वायलिन बजाना भी सीखा। कुछ अपनी अध्यापक के कुछ अपने माता पिता उन्हें धीरे धीरे संगीत से प्यार हो गया। उन्हें अपने वायलिन का नामकरण भी किया और वो अपने वायलिन को लीना कहते थे। 3 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टीन 8 साल का हुआ तो उसका एडमिशन लाइटपोर्ट जिम्नास्टिक स्कूल में करा दिया गया। क्या आप जानते हो आज इस स्कूल को अल्बर्ट आइंस्टीन जिम्नेजियम के नाम से जाना जाता है। हम सब जानते हैं उस समय यहूदियों के लिए बहुत समस्याएं थी। अल्बर्ट आइंस्टीन एक यहूदी परिवार में जन्मे थे, इसी कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याएं हुई। यहूदी होने के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन को बच्चे चिढ़ाते थे। एक यह भी कारण था कि उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अल्बर्ट धार्मिक किताबों भी पढ़ता था। उसने बाइबिल पढ़ी और धर्मों को भी समझने की कोशिश की। उसे एक बात पता चली कि हर धर्म अच्छी बातें सिखाता है, लेकिन हर इंसान उसे अपने हित के लिए इस्तेमाल करता है। इसी बीच अल्बर्ट आइंस्टीन का एक दोस्त बना जिसका नाम मैक्स टॉलमी था। वो उम्र में अल्बर्ट से बड़ा था। वो अल्बर्ट को घर पर ट्यूशन पढ़ाने आता था। मैक्स टॉलमी चिकित्सा विज्ञान का छात्र था। अल्बर्ट आइंस्टीन को उसकी उम्र के हिसाब से उसे मैथ्स और फिजिक्स के नॉलेज ज़्यादा थी। अल्बर्ट जिसने 12 साल की उम्र में पाइथागोरस थ्योरम का एक अपना ही प्रूफ दे डाला और 14 साल की उम्र में इंटीग्रल कैलकुलस में महारत पा ली थी। अल्बर्ट के अंकल जाकोब आइंस्टीन उसके साथ रहते थे। उसे अपने अंकल के साथ बहुत अच्छा लगता था। जब अल्बर्ट को अलजेब्रा समझने में दिक्कत हो रही थी, तब उनके अंकल जोकाब ने उसे बड़े सरल तरीके से उसे समझाया था। इसी बीच अल्बर्ट के पिता की कंपनी में म्यूनिक में बिजली सप्लाई करने के लिए बोली लगाई, लेकिन ये काम उन्हें मिल ना सका। उस समय उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे डायरेक्ट करंट के उपकरणों को अल्टरनेटिव करंट में बदल सके। इसी कारण उनकी कंपनी को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। ये नौबत आई कि उन्हें ये कंपनी को बंद करना पड़ा। अब उनके पास कोई पैसा का सोर्स नहीं था, इसलिए नए व्यापार की तलाश में अल्बर्ट आइंस्टीन के पिता को परिवार को म्यूनिख छोड़ना पड़ा। वो इटली के शहर मिलान शिफ्ट हो गए, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद इटली में पोइया चले गए। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने चचेरे भाई के साथ म्यूनिख में ही रुकना पड़ा। लुटपोर्ट जिम्नेशियम में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कई प्रयास किए कि वो भी उसके साथ जा सके, परंतु उनके पिता नहीं माने। अल्बर्ट आइंस्टीन को अपनी फैमिली के चले जाने का बहुत दुख था। अल्बर्ट आइंस्टीन के पिता उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि अल्बर्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिग्री हासिल करें। अल्बर्ट आइंस्टीन को लाइटपोर्ट जिम्नेशियम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि यहाँ पर केवल रटाते थे, लेकिन अल्बर्ट को ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल के प्रशासन से भिड़ गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए दिसंबर 1894 में बीमारी का बहाना बनाया और डॉक्टर ने उन्हें स्कूल के लिए मेडिकली अनफिट दिखाने के लिए कहा। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ पोइया इटली आ गए। अल्बर्ट आइंस्टीन को वहाँ देखकर उनके पिता बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि अल्बर्ट अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आ गए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को इटली की खूबसूरती बहुत पसंद आई और वो कभी घूमने निकल जाते, कभी पहाड़ों पर। बहुत ही अच्छी जगह भी उनके घूमने के लिए थी। सन 1894 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना पहला रिसर्च
पेपर को प्रकाशित किया, केवल 15 साल की उम्र में, जिसका शीर्ष था ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द एयर इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके बाद अगर आगे बात करें अल्बर्ट के जीवन में आगे की क्या घटनाएं रही। जब अल्बर्ट आइंस्टीन 16 वर्ष का हुआ तो उनके माता पिता ने उन्हें अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने को कहा। उनके पिता बोले, तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल करो। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ज्यूरिच के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निकल में एंट्रेंस एग्जाम में बैठे। जब रिजल्ट आया तो उन्हें स्विस के प्रिंसिपल ने बुलाया और कहा, तुम्हारे अंक भौतिक विज्ञान और गणित में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन तुम बॉटनी, जूलॉजी और फ्रेंच में फेल हो गए हो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने विनती करने पर उन्होंने कहा, तुम क्लास तो अटेंड कर सकते हो, लेकिन तुम स्कूल के छात्र नहीं रहोगे। इस पर अल्बर्ट आइंस्टीन बोले, लेकिन सर मुझे डिग्री चाहिए। यह सुनकर प्रिंसिपल ने सलाह दी कि स्विट्जरलैंड के आरो में स्थित एक स्कूल है जिसका नाम ऑर्गेवी कैंटोलन स्कूल है, जहां 1 साल पढ़कर तुम फ्रेंच, जूलॉजी और बाकी विषय पढ़ सकते हो। प्रिंसिपल की सलाह पर अल्बर्ट आइंस्टीन ज्यूरिच से लगभग 20 मील दूर आर्सो स्विट्जरलैंड आ गए, जहां उनको जोस्ट इंटरलेर के घर पर ठहरना पड़ा, जो आर्गोविन कैंटलन स्कूल के टीचर थे। इसलिए उन दोनों के बीच दोस्ती भी हो गई। वहाँ जोस्ट इंटरलर के बेटी मारिया इंटरलर को देखते ही अल्बर्ट आइंस्टीन उसके प्यार में पड़ गए। तो यहीं से उनके जीवन में एक लड़की आती है। तो उनके साथ रहने के कारण अल्बर्ट आइंस्टीन और जोस्ट इंटरलर की परिवार में गहरा लगाव हो गया। भविष्य में यही दोस्तों और लगाव रिश्तेदारी में बदल गया। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टीन और मारिया की शादी नहीं हुई, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन की बहन माजा की शादी जोस्ट इंटरलर के लड़के पॉल के साथ हो गई। यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन को अच्छे से सोचने का मौका मिला। इससे उनके अंदर बहुत से सवाल जन्मे। ये दुनिया कैसी दिखाई यदि मैं लाइट पर बैठकर सफ़र करूं, मैं उसे पकड़ सकूं। सन 1896 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जर्मनी की नागरिकता छोड़ दी। वह अब किसी भी देश के नागरिक नहीं रहे। 1896 में अल्बर्ट ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई अच्छे अंकों के साथ पास की। फिर वो वहाँ से यूनिच वापस गए और अल्बर्ट ने फिर से फेडरल पॉलिटेक्निकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। इस बार उनका एडमिशन हो गया। यहाँ पर उनके स्कूल का पहला दिन था जब वो क्लास में गए और उनकी मुलाकात मिलेवा मैरिक से हुई। उसके बाद उन्हें एक अध्यापक ने बुलाया कि अल्बर्ट, ये वो छात्रा है जिसके तुमसे ज़्यादा भौतिक विज्ञान में अंक हैं। तब उनके टीचर पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक सवाल पूछा जो अल्बर्ट आइंस्टीन को नहीं आता था, लेकिन मिलेवा ने तुरंत उसका जवाब दिया। यह देख अल्बर्ट आइंस्टीन दंग रह गए, क्योंकि पहली बार उन्हें उनके टक्कर का इंसान मिला था। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई। फिर वे दोस्ती प्यार में बदल गई। वो दोनों साथ में खाते, पढ़ते, घूमते थे। यही भविष्य में चलकर अल्बर्ट आइंस्टीन की वाइफ बनी। सन 1900 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन 21 साल के हुए तब उन्होंने फेडरल पॉलिटेक्निकल टीचिंग डिप्लोमा पास किया। इसी साल उनका एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ। उसका शीर्ष था कंक्लूजन डॉन फॉर्म द फेनोमेना ऑफ कैपिलरिटी। तो डिप्लोमा पास करने के बाद उन्हें अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ काम की आवश्यकता थी, इसलिए अल्बर्ट ने कोचिंग पढ़ाने के लिए बच्चों की तलाश शुरू कर दी। अल्बर्ट आइंस्टीन को कुछ बच्चे मिले थे, लेकिन वो काफ़ी नहीं थे। 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। सन 1901 में अल्बर्ट की स्विस की नागरिकता मिल गई और सन 1902 में जब अल्बर्ट 23 साल के थे तब उन्होंने स्विट्जरलैंड में बर्न के फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसे असिस्टेंट एग्जामिनर केवल 3 ही नौकरी मिल गई, लेवल 3 की नौकरी मिल गई। ये नौकरी अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसे यहाँ पर
कुछ घंटों ही काम करना पड़ता था। अल्बर्ट को रिसर्च करने और उन्हें पब्लिश करने के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता था। उनके लिए एक और अच्छी बात थी कि वो भी एप्लीकेशन पेमेंट ऑप्शन में आती और आइंस्टीन उसे बहुत अच्छे से पढ़ते थे। इससे उन्हें काफ़ी नॉलेज भी मिलती थी। सन 1903 में अल्बर्ट आइंस्टीन को मिलेवा मेरिन ने बर्न स्विट्जरलैंड में शादी कर ली। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों की ही रुचि भौतिक विज्ञान में थी। सन 1904 में उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम हंस अल्बर्ट आइंस्टीन रखा गया। पेटेंट ऑफिस में काम करने के साथ 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन पीएचडी कर रहे थे। कड़ी मेहनत में उन्होंने 30 अप्रैल 1905 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच के पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसी साल अल्बर्ट आइंस्टीन ने 4 अभूतपूर्व रिसर्च पेपर प्रकाशित किए। फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, बैरोनिक मोशन और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने हमारी सोच की पूरी तरीके को बदल डाला। हम अभी आगे इस सिद्धांत के बारे में बातें करेंगे। ये सिद्धांत उन्होंने केवल 26 वर्ष की उम्र में ही दिए थे। 1909 में ज्यूरिच स्विट्जरलैंड चले गए और वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच प्रोफेसर की नौकरी की। अल्बर्ट आइंस्टीन और मिलेवा के बीच कुछ मतभेद थे, जैसे कि उन्होंने भी अल्बर्ट आइंस्टीन की रिसर्च पेपर तैयार करने में काफ़ी सहायता की। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब रिसर्च पेपर को प्रकाशित किया, उनसे मिलेवा मेरिज का उसमें कोई नाम नहीं था, जिसके कारण वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी और अन्य भी कारण थे। इसी कारण वो दोनों 1914 में एक दूसरे से अलग हो गए। मिलेवा मेरिज अपने दोनों बेटों को लेकर अल्बर्ट से अलग हो गई और 5 साल बाद सन 1919 में दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी दूसरी जीवन संगिनी चुनी, जिनका नाम एल्सा था। उन्होंने एल्सा से शादी की। 2 अप्रैल 1921 अल्बर्ट ने पहली बार यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में कदम रखा। वहाँ उन्होंने कोलंबिया और प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। 1922 में उन्हें विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, उसके प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज के पैसे अपनी पूर्व पत्नी मिलेवा मेरिज को दे दिए ताकि वो बच्चों का पालन पोषण कर सके। सन 1930 दिसंबर में दूसरी बार यूएसए में कदम रखा और कुछ समय तक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक रिसर्च फेलो के रूप में किया। फिर वो वापस बर्लिन जर्मनी आ गई। लेकिन 1933 तब हिटलर जर्मनी में बहुत ताकतवर हो चुके थे। उन्होंने यहूदियों की सरकार नौकरियां से निकालना और उन्हें मारना शुरू कर दिया। इसी कारण अल्बर्ट आइंस्टीन ने जर्मनी को छोड़ने का निर्णय लिया। अल्बर्ट और एल्सा 1933 में यूएसए आ गए, वहाँ पर प्रोफेसर के रूप में काम किया। फिर 7 साल बाद उन्हें यूएसए की नागरिकता मिल गई। अल्बर्ट आइंस्टीन को अंतिम वक्त में काफ़ी दर्द हुआ था और आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो गई थी। अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु प्रिंसिपल के एक हॉस्पिटल में हुई थी, 76 साल की उम्र में। यहीं से अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जीवन था, उनका जीवन समाप्त हो गया और हमें एक सबसे महान, अगर आप लोग कहें, भौतिक विज्ञान शास्त्री हमको खोना पड़ा। तो ये थी अल्बर्ट आइंस्टीन की बायोग्राफी और उनके जीवन के कुछ तथ्य जो हमने इस एपिसोड में आप लोगों को सुनाया। अगर एपिसोड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने बच्चों और स्टूडेंट जो भी हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो अभी अपने स्कूल लाइफ में हैं, कॉलेज लाइफ में हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवन शैली से काफ़ी इंस्पायर हो सके और कुछ अपने जीवन में सीख सके। तो इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा।